मंगलदाता जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। विश्वविधाता जय हनुमान, विश्वविधाता जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। राम सेवक जय हनुमान, राम सेवक जय हनुमान, राम सेवक जय हनुमान, राम सेवक जय हनुमान, जय हनुमान जय 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 जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। हमारी चौपाई चल रही है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। हनुमान जी का निरंतर जप करने वाले उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमने 2 दिन पहले शरीर के रोग की तो चर्चा पूर्ण कर ली, शारीरिक रोग। लेकिन शरीर से भी सबसे बड़ा रोग व्यक्ति को परेशान करता है, वो है मानस रोग समुझे जाई। तुलसीदास जी कहे मन के रोग खतरनाक है। शरीर के रोग के लिए तो हमें उपाय करना पड़ेगा, हनुमान जी की उपासना करना, जप करना। इसका अर्थ क्या कि हनुमान जी जिस मार्ग पर गए उस मार्ग पर हमें चलना है। देखो, लोग ऐसा सोचते हैं कि हनुमान जी बस जिस दिन बीमार हो गए हनुमान जी को तेल सिंधु चढ़ा देंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इस भ्रम में मत रहिए। निरंतर हनुमान जी का चिंतन हो और उनके मार्ग पर चलेंगे तभी हनुमान जी कृपा करेंगे। हनुमान जी स्वयं संजीवनी लेने गए थे ने लक्ष्मण के लिए। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं मानस रोग। मानस रोग की तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी। काम वात कफ लोभ अपारा। काम क्या है? बोले काम वायु है। वायु की तरह काम परेशान करता है। मैंने कल कहा था कि व्यास भगवान ने एक श्लोक लिखा है
बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। तो जैमिनी ऋषि आए भगवान व्यास के पास, और जैमिनी ऋषि ने कहा कि व्यास जी आप सबको एक लकड़ी से चलाते हो तो ठीक नहीं है भाई, बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े हम लोग साधक हैं, तपस्वी हैं। जैमिनी महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे। बोले हमें तो कोई काम परेशान नहीं करता, हमें तो वासना से मुक्त हो गए। व्यास भगवान ने कहा कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे अंदर से आ रहा है, मेरी आत्मा लिखा रही है। आज एक काम कीजिए, एक रात यहाँ रह जाइए। तो एक कुटिया में उनको निवास दिया जैमिनी ऋषि को। व्यास भगवान ने व्यासाश्रम, व्यास भगवान का आश्रम सम्याप्यास कुटी में व्यास स्वयं रहे, बगल वाली कुटी में जैमिनी ऋषि को निवास दिया। करीब रात्रि को 1-1:30 बजे एक बहन आई, बारिश थी, कपड़े पूरे भीग गए थे और दरवाज़ा खिटखिटाती है कि कुटिया खोलिए। तो जैमिनी ऋषि ने पहले तो मना किया, लेकिन बोले मैं यहाँ इतनी बारिश है, मैं ठंड में बहुत, मुझे ठंड लग रही है, आप मुझे अंदर निवास दीजिए। देखो जब मौका मिले तब भी वासना का क्षय हो, वही तो वासना पर विजय होता है। तो जैमिनी ऋषि ने उनको अंदर तो प्रवेश दिया। अब उस बहन को देखने के बाद उनके मन में कामना जागृत हुई। जब कामना जागृत हुई तो जैमिनी ऋषि ने गलत अपेक्षा रखी। तो उस बहन ने कहा कि एक काम कीजिए, आप 4 पैर वाले बन जाइए, पशु, मतलब घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगी, फिर आगे देखेंगे। तो जैमिनी ऋषि का अक्ल चली गई, क्योंकि कामवात कफ लोभ अपारा, वो जो काम था ना वो वायु की तरह चढ़ बैठा ऊपर, तो बैठ गई। अब जैमिनी मुनि के अंदर काम जागृत हुआ, वासना जागृत हुई। अब वो 4 पैर से खड़े घोड़ा बन गए और एक हाथ से मुंह को स्पर्श करने के लिए उन्होंने उठाया। जैसे ही स्पर्श करने के लिए मुंह उठाया तो हाथ में दाढ़ी आ गई। तो जैमिनी ऋषि को आश्चर्य लग गया कि ये क्या हुआ। ऊपर देखा तो व्यास भगवान स्वयं स्त्री बन के आ गए थे इनको समझाने के लिए। फिर बोले बोलिए महाराज, मैंने जो लिखा है वो क्या है, सही है कि नहीं। बोले हाँ महाराज, मेरी गलती हो गई। वासना कभी भी जागृत हो सकती है, सावधान रहना चाहिए। ये कभी भी ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मुझे वासना परेशान नहीं कर सकती। सावधान, बहुत सावधान रहना पड़ता है। वासना को यदि भगवान विश्वेश्वर के चरणों में लगा दे, कृष्ण के चरणों में लगा दे, तो वही वासना उपासना बन जाती है। इसलिए काम के लिए बहुत, हमारे शास्त्रों में उसके लिए बहुत बार लिखा हुआ है कि सावधान रहना चाहिए हमेशा। हमारे यहाँ भारत में कितने लोग बड़े बड़े जो साधु तो बन जाते हैं, रोज वो भगवान भी अपने आप को मानने लगते हैं, और फिर 2, 4, 5 साल के बाद वो जेल में भी चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये सावधान जिन्होंने हनुमान जी की चौपाई का अर्थ नहीं ध्यान में रखा है ना, ये फंस जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की चौपाई बराबर हमें समझाती है कि ये रोग जो है, मानसिक रोग, वो खतरनाक है, और इस रोग को दूर करने के लिए हनुमान जी जैसे बनना पड़ेगा। हनुमान जी को कोई न विकार है, न कोई वासना है। जहाँ भी गए वो अपना पूरा ब्रह्मचर्य साथ में रखा। अब मैं यहाँ एक स्पष्टीकरण कर लूँ। कई माताएं ऐसी मानते हैं कि